morning, students. Today discuss about Unit First, Communication Skill, Session Second, Verbal and Non-verbal Methods of Communication. Last क्लास डे हम लोगों ने मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें उसके कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आज हम लोग उसी क्रम में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज फॉर्म कम्युनिकेशंस, एक ऐसी फॉर्म कम्युनिकेशन होती है विच डज नॉट यूज़ एनी वर्ड्स। इसमें कोई भी वर्ड्स, साउंड्स, कोई वर्ड्स उपयोग नहीं किया जाता है। साउंड की जो कॉन्वे आवर मैसेज, इसमें हम केवल अगर मैसेज को करते हैं। इंस्टीड आवर बॉडी लैंग्वेज, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट्स, गेस्चर्स एंड जनरल बिहेवियर सेंड आवर मैसेज। जो अपने मैसेजेस होते हैं उन मैसेज में हम लोग इस तरह से इनका यूज़ करते हैं। बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, आई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कुछ देर देर चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि कौन किस तरह की एक्टिविटीज़ की मूवमेंट्स है। हैंड मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मूवमेंट्स, गेस्चर्स की आइडिया लगा करके, या कोई एक्सप्रेशंस, जनरल बिहेवियर्स अपने स्वभाव से। कभी नहीं कहते कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसका चिड़चिड़ापना है, इसका मतलब क्या होता है वो कहीं से अंदर से कहीं परेशान है, या उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाता है, वो नाराज़ है, एंग्री में है, या सैड है, या हैप्पी है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं। तो ये किसके पार्ट हो जाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑल ऑफ these communicate something without the use of oral and written language। यहाँ पर क्या होता है, ओरल और रिटन लैंग्वेज के अलावा इनके बिना ये कम्युनिकेशन किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द मैसेजेस, इंटरनेशनल एंड अनइंटेंशनल, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे जो एक्सप्रेस होते हैं, भाव होते हैं थ्रू नॉन वर्बल बिहेवियर्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अपसेट अबाउट समथिंग, किसी बात से आप अपसेट्स हैं, तो आपका क्या होगा, जो भी आपके एक्सप्रेशंस होंगे वो आपका क्या होंगे, अलग होगी। आपकी जो लैंग्वेज होगी वो भी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट आता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंड एंड रिसीविंग मैसेजेस विदाउट यूज वर्ड्स, आइदर स्पोकन और रिटन। यानी जो हमारे वर्ड्स हैं उनका बिना बोले और लिखे उनका प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है, नॉन वर्बल, जिसको हम सिग्नल्स या इंडिकेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट, स्पीडोमीटर, ये क्या सिग्नल्स हमको दे रहे हैं। जो आपके मुंह के बगैर लोग होते हैं, यानी जो डीफ एंड डम्ब लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, वो अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा, क्योंकि वो न लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, तो वो उनको इशारों से उनको पूरी एक्टिविटी को बताया जाता है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका इसी का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्ड्स एंड स्पीच प्ले नो रोल इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि किन्हीं भी शब्दों का या स्पीच का, भाषण का कोई भी रोल नहीं होता है किसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। दे कॉन्वे मीनिंग्स थ्रू नॉन वोकल एलिमेंट्स, क्योंकि नॉन वोकल एलिमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा ही उनका मतलब को शो करना पड़ता है। सो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं जिनके द्वारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की एक्टिविटी को किया जाता है। नंबर 1 है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है वो किसको करती है, अवर बॉडी हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड यू कैन नॉट फेक इट।
ए कॉन्फिडेंट पोस्चर्स विल क्लियर यू टू एनीवन, क्योंकि वो हमारे जो एक कन्फर्म हमारा पोस्चर्स होता है, हमारे हाव भाव होती है, हमारी एक्टिविटीज़ होती है, उसके द्वारा उसको जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको किया जाता है। क्योंकि व्हेन यू स्टैंड अप टॉल एंड स्ट्रेट, जब हम सीधे खड़े हो जाते हैं स्ट्रेट, तो यू सेंड ए मैसेज ऑफ सेल्फ एश्योरेंस, अथॉरिटी एंड एनर्जी। क्योंकि उससे में क्या होता है, जो हमारी अथॉरिटीज होती है, एनर्जी, एक हम लगता है कि हम वास्तव में बिल्कुल फिट है, बिल्कुल आई एम रेडी फॉर द डिस्प्ले द मैसेज या एक्टिविटीज़, उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। अटेंशंस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल के खड़े होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्लास में जब भी देखते हैं, अगर कोई टीचर आके जब हमने स्ट्रेट आकर खड़ा साइड बिल्कुल, तो क्या होगी, पूरी क्लास साइलेंट हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी जो एक्टिविटी बॉडी लैंग्वेज से भी सामने वाला समझ आता है कि इनके एक्सप्रेशन क्या हैं और ये हमसे क्या चाहते हैं। तो रिसिपिएंट्स होता है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि एक गुड पोस्चर, एक अच्छा पोस्चर होता है, जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है, वो क्या होता है, क्रिएट्स डायनेमिक कमांडिंग प्रेजेंस एंड एटीट्यूड्स लीडरशिप्स कन्फर्म में। क्योंकि एक अच्छा पोस्चर होता है, अगर हम जा कर के कोई भी हमने जो भी देखते हैं कोई टीचर्स वगैरह है, अगर बिल्कुल एक्टिव होगा बिल्कुल जा कर के, तो सामने वाले का उसको अट्रैक्ट होगा, उसका एटीट्यूड्स, उसका बिहेवियर्स, उसको वो स्टूडेंट्स होंगे वो उसको समझ जाएंगे कि ये किस कंडीशंस में हैं और ये हमसे क्या चाहते हैं, तो सारे बच्चे भी अटेंशन हो जाते हैं। तो ये पोस्चर पे हमारा बहुत डिपेंड होता है। एक बॉडी लैंग्वेज है, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बॉडी पोस्चर हमारा बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमारा बैड पोस्चर होगा, वो सिग्नल टू अदर, दूसरों को जो सिग्नल देगा, यू लेक कॉन्फिडेंस, वहाँ पर क्या होगी, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, एंड हैव सेल्फ टीम और लो एनर्जी लेवल्स। उस टाइम हमारा क्या होगा, जो एनर्जी लेवल होगा वो लो होगा। भाई आप भी जब अटेंशन और स्टेट में होता है आपका, तो अटेंशन में क्या होता है, जब फ्री बीट में खड़े होते हैं तो इस अटेंशन में बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, बॉडी बिल्कुल आपकी स्ट्रेट हो जाती है। जब आराम से खड़े होते हैं तो आपका क्या होता है, वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। इस तरह से ये हमारे लिए बैड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका आता है फेशियल एक्सप्रेशन। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल का है फेशियल एक्सप्रेशन। और हमारे जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करते हैं। क्योंकि उन्हीं के अभाव से सामने वाला व्यक्ति है, जो रिसिपेंट्स है या आपके क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या नोट्स हैं, वर्क स्टेशन है, ये भी उससे क्लियर हो जाता है कि इनके हाव क्या, उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है। ईच ऑफ द 7 बेसिक ह्यूमन इमोशन, यहाँ पर आपके 7 बेसिक इमोशंस दे रखे हैं, जिनमें आपका सबसे पहले एंगर में क्रोजेड, कंटेम्प्ट, थोड़ा और उसका हवा होती है जो थोड़ा सा स्टेट पोजिशन होता है, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, प्रसन्नतापूर्ण होते, दुखीपूर्ण है आपका, और सरप्राइज, कभी कभी आश्चर्यचकित वाली, तो उसके बिल्कुल हो जाते हैं। आश्चर्यचकित का मतलब कोई अनहोनी एकदम घटना घट जाए, कोई मतलब जिसकी उम्मीद ना हो वो चीज़ सामने आ जाती है, तो वो सरप्राइज। तो हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके द्वारा ये सारे जो 7 मूड्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं उन्हीं के द्वारा। आप लोग देखा व्हाट्सअप वगैरह इन पर लोग इंडिकेशन में देते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है, जिसमें ना वो कोई रिटन में कर रहे हैं ना ओरल में कुछ कह रहे हैं, सिर्फ उन्होंने क्या किया, वो जो सिम्बल्स होते हैं उनको उस पर डाल दिया। तो वो क्या होता है, सामने वालों से समझ आता है कि इसका एक्सप्रेशन कैसा है। कोई पोस्ट सामने डाली, उसको एक्सप्रेस करने के बिना लिखे, लिखने में क्या होगा, वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो जाए। नॉन वर्बल में क्या होगा कि वो सिर्फ आपका इमोजी टाइप की, यानी कि सिर्फ फिगर कोई भी डाल दिया तो वो फिगर उसको फॉलो करेगा कि आपने उसको कैसा डाला गया। तो वो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि अपने वहाँ पर उसका एक्सप्रेशन हमें सैड ही देना चाहिए और हमने वहाँ पर हैप्पीनेस वाला डाल दिया, तो वो कम्युनिकेशन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। जिस टाइप से सेंडर्स ने जो मैसेज डिस्प्ले किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें रिप्लाइकेशन भी उसी लैंग्वेज में नॉन वर्बल में देना चाहिए और उसी से रिलेटेड शॉर्ट मेमोरी में होना चाहिए।
बिकॉज योर फेशियल, क्योंकि ये सब क्या होती हैं जो साइंटिफिकली certain facial expressions associated with and because your facial expression are closely tied to emotion, क्योंकि ये सारे होते हैं वो हमारे टाइड उसके इमोशन हमारे भाव से हमारे हाव से बंधे हुए होते हैं। कोई कोई बात अगर अचानक हो जाती तो उसके चेहरे से पता चल जाता है। आपके क्लास में कोई टीचर आता है तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि आज सर का मूड कैसा है, एंग्री में है या हैप्पीनेस है, प्रसन्न है। उसी हिसाब से हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। और इसमें इमेजिंग मिसचीफ्स मैसेज, इसमें हम लोग कभी कभी कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जिनको हम इमेजिन भी कर सकते हैं। इमेजिन द मिसचीफ्स मैसेज व्हेन ए fearful pensive face describe the life in red, benefits of new healthy care products, क्योंकि ये उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो किस टाइप्स के, और ये एक्सप्रेशन हमारे स्वास्थ्य पर भी निर्भर होती है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारे एक्सप्रेशन अच्छे होंगे, एक हमारे पॉजिटिव वे में होंगे। Facial expression must match the message you are trying to convey and should con- contact it। फिर मैंने बताया था कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो मैच करते, मैसेज से मैच होने चाहिए। बोला था मैंने कि अगर ऐसा नहीं आपका मैसेज सैडनेस है और आपने उसके जो रिप्लाइकेशन दिए, फेशियल एक्सप्रेशन दिए, वो आपने चेंज कर दिए हैप्पीनेस दे दिए, तो वो वहाँ पर उसको मैच नहीं होगा, वर्ब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हैंड मूवमेंट्स। ये आपका हैंड मूवमेंट है जिसको हम गेस्चर भी बोल सकते हैं। ये हैंड मूवमेंट्स यानी हाथों के, देखो कुछ लोगों के बॉडी लैंग्वेज सारा हाथों का मूवमेंट्स होता है, इशारों होते हैं। डीफ एंड डम्प्स जो लोग होते हैं उनको हैंड मूवमेंट से ही क्लियर होता है कि ये क्या समझा रहे हैं, यानी पूरे उसको एक्सप्लेन। आप लोग न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि उसको हाथों से, इशारों से बताया जाता है और वो सारी चीज़ समझ जाते हैं। तो गेस्चर इज एनी फिजिकल मूवमेंट, ये क्या है, फिजिकल मूवमेंट्स है गेस्चर, इसको हम हैंड मूवमेंट भी बोलते हैं। दैट हेल्प द एक्सप्रेस एन आइडियाज़, हमारे विचारों को, हमारी राय, ओपिनियन को और हमारे भाव को प्रकट करते हैं। जो हैंड मूवमेंट्स, जो हमारा योर ह्यूमेंट हैंड मूवमेंट होता है मस्ट जेन्युइनली, जनरली मतलब मोस्टली हम लोग, वो तो उनके लिए हो गया, लेकिन वास्तव में कभी कभी हम लोग इशारों से बात करते हैं, यानी कोई चीज़ समझाते बोलते भी हैं, ओरली बताते हैं, रिटन बताते हैं, और उनको अपने जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं गेस्चर्स के द्वारा भी उनको करते हैं। उससे भी हमारी कुछ चीज़ें वो क्लियर होती हैं। क्योंकि कभी अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर के बोलते रहेंगे तो भी हम उसका कोई भी कम्युनिकेशन का इफेक्टिव नहीं पड़ता है। तो हमें ये सारे मूवमेंट्स भी करने हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। अवॉइड द कॉमन डिस्ट्रिक्ट मैनरिज्म, कुछ हमें अवॉइड करनी, कॉमन डिस्ट्रिक्ट जो होती है मैं उनको मैनरिज्म को अवॉइड करना चाहिए। जैसे सच एज फिंगर पॉइंटिंग, कुछ लोग करते हैं, फिंगर पॉइंटिंग्स है, फिडेटिंग है, स्क्रैचिंग है, टैपिंग है, प्लेइंग है विद योर हैंड, ब्रिंग हैंड्स हैं, एंड ट्विस्टिंग ए रिंग एक्सेट्रा। कभी कभी मतलब इनको भी अवॉइड करना चाहिए। अब हम पढ़ा सामने रहे, हम एकदम टर्न हो गए, पीछे देखने लगे, या हम और कुछ करने लगे, तो इसका भी क्या होता है कि जब हम जी समझा रहे हैं तो उसका सामने वाला का जो पोजीशन होती है, उसकी जो उसका ध्यान और अट्रैक्शन होता है वो वहाँ चला जाता है। आप भी इसे अगर कुछ लोग कुछ समझा रहे हो, ज़्यादा हाथ या मूवमेंट उनका करें, इधर उधर करें, तो आप उनकी बात को कम से नहीं, उनके एक्सप्रेशन देने, तो हमारे एक्सप्रेशन ऐसे भी नहीं होने चाहिए जिनको हमें अवॉइड करना पड़े। नेक्स्ट प्रोक्सिमिटी और पोजीशन, हमारी जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्योंकि पर्सन पोजिशंस दियर स्पेस इन रिलेशन टू द अदर्स, क्योंकि वो पोजिशन का मतलब
हम यहाँ खड़े हुए और हमसे 10 फुट की दूरी या 15 फीट की दूरी का, तो हम उसको एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे? तो वो हमारी जो पोजीशन है वही पोजीशन हमारी सही होनी चाहिए, क्योंकि जो वैरायटी ऑफ द फैक्टर्स होते हैं इम्पैक्ट हाउ क्लोजली वी सिट और स्टैंड नेक्स्ट टू समवन। अगर हम खड़े हुए हैं तो सामने वाला भी स्टैंड होना चाहिए, बैठे हुए तो वो भी बैठा हुआ होना चाहिए, तब वो सारी कंडीशन सही होती है। या सामने वाला समझा रहा वो खड़ा हो, लेकिन बाकी सारे ऑडियंस वो बैठे होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, खड़े होने वाले को सभी के फेसेस वो दिखाई पड़ेंगे, तो हमारा जो कम्युनिकेशंस है वो प्रॉपर तरीके से सभी जो ऑडियंस के लिए एक कम्युनिकेट सिस्टम्स को फॉलो करेगा। द डिस्टेंस इज नॉर्मल डिटरमाइंड बाई सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड यूनिक पैटर्न द इंटरेक्टिंग। क्योंकि जो हमारी सोशल सामाजिक और कल्चर सांस्कृतिक जो नॉर्म्स होते हैं वो क्या होनी चाहिए, एक बिल्कुल सीक्वेंस होनी चाहिए, एक ऐसे पैटर्न होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्टिव करें, इंटरेक्टिव एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं तो सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा। यहाँ पर कुछ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके प्रॉक्सिमिटी जोन्स को बताया गया है कि वो इसमें जो जैसे यू शुड स्टैंड व्हेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ए पर्सन, अगर आप खड़े होने चाहिए जब स्टैंडिंग नेक्स्ट टू पर्सन, दूसरा पर्सन भी खड़ा हो। भाई अगर ये आगे वाला खड़ा हुआ है, पीछे वाला बैठ जाए तो उसको एक्सपीरियंस दिखाई नहीं पड़ेंगे, तब तो सबको खड़ा होना चाहिए, या फिर सारे बैठे होने चाहिए। You should keep in mind that there are proximity zones around each other। इस सारे पर्सन के कुछ प्रॉक्सिमिटी जोन्स होते हैं, इनको जोन्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स। फर्स्ट है इंटीमेट जोन, दिस अबाउट द 15 to 45 सेंटीमीटर्स, 15 से 45 सेंटीमीटर या 6 to 18 इंचज, 6 से 18 इंच तक। लिमिटेड जोन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ ऑल एज इट ओनली द रिजर्व्ड फॉर द सेलेक्टेड फ्यू पीपल। मतलब एक राउंड फिगर्स में ये रेंज में होना चाहिए कि इंक्लूडिंग द पेरेंट्स उसमें हो, या पार्टनर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, फैमिली हैं, आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स। ये किस में आते हैं, एक आपका जो इंटीमेट जोन्स होता है इसके अंदर आते हैं ये। इसमें आपका चिल्ड्रंस हैं, पेरेंट्स हैं, पार्टनर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, और जो सबसे अधिक क्लोज फ्रेंड है। ये कैटेगरी डिवाइड की गई है। देखो ये कम्युनिकेशन में भी आपको दिखाया जा रहा है। ये आप लोग चीज़ फैमिली में भी सुनते होंगे कि हमारे कौन कौन क्लोज होते हैं। कोई फंक्शन हम लोग करते हैं तो हमारे जो ज़्यादा क्लोज होते हैं, अगर हम लिमिट में बुलाना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा एक ये एटमॉस्फियर है चारों तरफ है, तो उसमें क्या है, प्रोग्राम लोग कर रहे हैं, मैरिज वगैरह हो रही हैं, फंक्शन वगैरह भी हो रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, तो लिमिट में लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, तो वो इसी जोन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ उनका रेंजेस है जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज है, उन्हीं को वो पार्टिसिपेट कराएंगे उसमें। तो वही कंडीशन यहाँ पर बताई गई है, एनी वन हु द नॉट मीन टू बी द फ्री जोन एंड इन आई विल कॉज साइकोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि ये साइकोलॉजी चेंजेस होता है, सच एज द इंक्रीज हार्ट रेट इन आवर बॉडी एज वेल एज फील थ्रीटेंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो क्लोज उसी के अकॉर्डिंग सब लोगों का वर्क होता है। नेक्स्ट है सेकंड आपका है फ्रेंड जोन। सेकंड है फ्रेंड जोन, दिस अबाउट द 45, ये उससे बहुत ज़्यादा होगा, 45 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर्स या 18 से 46 इंचेस। दिस डिस्टेंस दैट द वी रिजर्व फॉर फ्रेंड्स, ये क्या केवल फ्रेंड्स के लिए रिजर्व है, या रिलेटिव हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं, या फ्रेंडली इंट्रैक्शंस हैं, कोई फ्रेंडली इंट्रैक्शंस वगैरह हैं, ये सब फ्रेंड जोन्स में आते हैं। नेक्स्ट है सोशल जोन। सोशल जोन के अंदर अबाउट इसकी रेंज क्या है,
1.2 से लेकर के 3.5 मीटर्स या 4 से 12 फीट। वहाँ इंच था, यहाँ पर क्या इंचेस के बाद ये फीट चला, यानी डिस्टेंसेस में आगे, क्योंकि समाज तो बड़ा हो जाता है भाई, फैमिली मेम्बर्स आते हैं हमारे या बहुत क्लोज फ्रेंड। वहाँ क्लोजली फर्स्ट वाले में से ही आया था, क्योंकि बहुत से हमारे क्लोज, इतने क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है बिल्कुल हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह, जो घर में हमारे हर तरह का, कैसे भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, अगर हम नमक रोटी खा रहे हैं तो वो भी खा सकते हैं, इस टाइप का ही, तो उसके अंदर आ जाते हैं। और ये फ्रेंड जो है इसमें थोड़ा सा संबंध इनका कभी कभार हम लोग मिलते हैं सोशल जोन के आसपास के जो हमारा वातावरण सिचुएशन उसके के अंदर। तो ये जोन है थोड़ा बड़ा हो गया। दिस जोन द रिजर्व फॉर द स्ट्रेंजर्स वी जस्ट मेट acquaintances and anyone we interact with that we have not established a relationship with। जो मतलब रिलेशनशिप के आदमी जुड़े होते हैं, वैसे ही लोग दूर दूर तक जिनको कभी कभार मुलाकात उनसे होती है, आना जाना होता है, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑडियंस जोन। दिस एनीथिंग ओवर द 3-5 मीटर्स और 12 फीट यूज द एड्रेस एंड ऑडियंस। इसमें क्या एड्रेसेस बेस पर, नॉर्मली हम एड्रेसेस बेस पर, और इसी तरह से हम ऑनलाइन में जुड़ते हैं तो एड्रेसेस जो उनकी वेबसाइट्स और उनसे जुड़ जाते हैं, तो वो हमारे क्या ऑडियंस जोन से होते हैं। तो एक ग्रुप है उसमें बहुत सारे ऑडियंस सुनने वाले हैं, जैसे ग्रुप आपका क्लास ग्रुप्स है, तो क्लास ग्रुप में आप साथ सभी के ऑडियंस हैं, जो क्लास ग्रुप में हम उसको मैसेज को सेंड करेंगे उसको आप सभी लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये ऑडियंस जोन में आता है। जैसे एनीथिंग द 3.5 मीटर्स या 12 फीट्स यूज द एड्रेसेस एंड लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एक बड़ा लोगों का बहुत। तो यहाँ पर ये लार्ज ग्रुप होता है, जिसमें यदि हम देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे क्लोजेस्ट होते हैं जिनमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑडियंस जोन्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो ऑडियंस जोन्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट जो है वो इट इज़ द प्राइमरी टूल, ये बहुत ही बेसिक टूल्स है फॉर एस्टेब्लिशिंग करने के लिए, किसके लिए, नॉन वर्बल कनेक्शंस के लिए। नॉन वर्बल कनेक्शन के लिए जो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा तभी संभव है जब सामने वाले को जो है वो आई कांटेक्ट यानी आई रिलेशंस होने चाहिए, बिल्कुल कॉन्टेक्ट, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट्स इंटरेस्ट एंड वार्मथ उस पर डिपेंड करता है। ड्यूरेशन ऑफ द आई कांटेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो ड्यूरेशन होता है, टाइमिंग्स होती है, वो आई कांटेक्ट की होनी चाहिए। लॉन्गर ड्यूरेशन जैसे मान लीजिए मोर देन 3.4 सेकेंड्स है, तो उसके हिसाब से ये लॉन्गर ड्यूरेशन हो गया। तो लंबे समय तक कुछ पॉइंट बोला जा रहा टाइम, तो हमें उस टाइम भी अपनी आई कांटेक्ट को एस्टेब्लिश रखना चाहिए। टर्म एज अ स्ट्रिंग एंड शॉर्टर भी होता है, कभी ड्यूरेशन होता है इसमें 1 सेकेंड और लेस देन कम हो सकता है। तो ये डिपेंड हमारा करता है आई पर, क्योंकि जो टर्म होता है वो आई डार्ट पर, विच इफेक्ट द कम्युनिकेशन नेगेटिवली एज इट द कॉन्वे इनसिक्योरिटी, एनेक्सिटी और इविजन्स, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स होती हैं वो आई कॉन्टेक्ट पर डिपेंड होते हैं। जब हम आई कॉन्टेक्ट हम किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं तो ये सारी पोजीशन हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है अप्रोप्रिएट वॉइस टोन पैरा लैंग्वेज से बोलते हैं। अप्रोप्रिएट जो वॉइस लैंग्वेजेस है, वॉइस लैंग्वेजेस इसको ये भी डिपेंड होता है, तो सम वर्ड्स कुछ ऐसे वो कहते हैं जो डिफरेंट टोन में अलग अलग टोन में कन्वे की जाती है। जब उनको अलग अलग टोन में कन्वे करते हैं तो सेपरेट फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स, और उन्हें हमें क्या करना है, जो एक्चुअल वर्ड्स उनसे सेपरेट रखा जाता है, प्रयोग करते हैं। द नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ योर वॉइस, जो हमारे नॉन वर्बल एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूड्स कौन, वॉइस टोन, पेसिंग, हमारा पेसिंग में होता है कितना हमारा क्षमता है, पॉजिंग, ठीक है, वॉल्यूम आवाज़, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लेक्शंस, पिच एंड आर्टिकुलेशंस, ये जो है वो एलिमेंट्स है। ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेजेस। दीज नॉन वर्बल एलिमेंट्स आर क्रिटिकल्स
ये सब क्रिटिकल्स होते हैं बिकॉज दे कॉन्वे इमोशनल मीनिंग्स, ये इमोशनल मीनिंग्स को कॉन्वे करते हैं, एटीट्यूड और इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट नंबर नीचे बॉटम से देखें, इसमें बॉडी लैंग्वेज, एक आपका बॉडी लैंग्वेज है, ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के कंपोनेंट्स है ये, इसमें बॉडी लैंग्वेज है। सेकंड आपका राइट हैंड साइड में देखें फेस एक्सप्रेशन है, ये भी डिपेंड करता है, आई कॉन्टेक्ट है, इसमें वॉइस टोन है, कैसी आवाज़ होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पोजीशन है, उसकी स्थिति होती है, स्टेट्स या ये आपका शॉर्टर्स में है, किस टाइप से है, गेस्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो वर्बल कम्युनिकेशन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशंस में वर्ड्स और रिटन उसका यूज़ करते हैं, स्पीक्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ हम लोग डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये नॉन वर्बली जो आपकी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ यूजली द मोस्ट क्रिटिकल फॉर्म्स कम्युनिकेशंस की है। क्यों है, क्योंकि इवन वाइल स्पीकिंग द बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पर हमारी जब बोलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज काम कर रही है स्पीकर्स की तरह, इज मोर इम्पोर्टेंट देन द हिज वर्ड्स। शब्दों से अधिक बॉडी लैंग्वेज पर प्रभाव पड़ता है, वो सामने वाले को अट्रैक्टिव करती है। प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन ऑफ द यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया थे इन लॉस एंजलिस इन 1970s में उन्होंने एक प्रूव किया कि दैट इन पर्सनल कम्युनिकेशन की पर्सनल कम्युनिकेशन जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कॉन्वे करती हैं 93%, वाइल वर्बल कम्युनिकेशंस कॉन्वे ओनली। तो द एग्जैक्ट ब्रेकअप परसेंटेज ही केम अप विद इज 7% वर्बल कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने बोला वर्ड्स यूज़ करते हैं, और 38% है वो टोन ऑफ वॉइस में किया जाता है, तो 55 जो बॉडी लैंग्वेज में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ होता है। सो द नॉन वर्बल कंपोनेंट कंप्रेसेस ऑफ होपिंग 93% ऑफ एंटायर कम्युनिकेशन एंड इट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, यानी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन वो 7% है, 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज की जाती है, और उस 93 में 38% टोन ऑफ वॉइस और 55 बॉडी लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पर एक उन्होंने एक एवरेज निकाला इसका, जो यहाँ पर इधर फिगर में भी देखो दिया गया है, जो पर्सनल कम्युनिकेशन ब्रेकअप से यहाँ पर दिया हुआ है 7% वर्बल कम्युनिकेशन दे रखा है, और जो बचा हुआ है वो नॉन वर्बल 96 में 55 बॉडी लैंग्वेज और 38 आपका टोन ऑफ वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि वर्बल कम्युनिकेशन की तरह जो नॉन वर्बल के एडवांटेजेस होती हैं, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफर्स दीज एडवांटेज, कुछ एडवांटेजेस दिए जाते हैं। इसमें नंबर 1 आपका एडवांटेज जो फर्स्ट एडवांटेज है नॉन वर्बल क्यू आर इजी टू गिव, क्योंकि नॉन वर्बल जो क्यूज़ होते हैं वो गिफ्ट्स बना दूसरे को पार्टिसिपेंट्स को देने में बहुत ही आसान होती है, सरल होती है, इसीलिए तो इसका परसेंटेज ज़्यादा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है आपका टाइम इज़ यूजुअली नॉट वेस्टेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम समय का उपयोग करते हैं वो वेस्टेज नहीं होता है, किसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में कोई वेस्टेज टाइमिंग नहीं होता है, क्योंकि समय हमारे के समय निश्चित होता है ऑडियंस और जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से जो अलाउ कर रहा है वो दोनों का आपस में कम्युनिकेट होता है। नेक्स्ट इसी पॉइंट है इवन इलिटरेट, कोई भी इलिटरेट पीपल्स है कैन पिक अप नॉन वर्बल क्यूज़, वो पिकअप कर सकता है नॉन वर्बल क्यूज़ को। क्यों कर सकता है, क्योंकि मैसेज आर कॉन्वेट, जो मैसेज कॉन्वेट किए जाते हैं थ्रू द एक्सप्रेशंस के द्वारा, वो एक्सप्रेशन के द्वारा की जाती हैं, एंड दे बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। तो जो इलेट पर्सन निरक्षर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इसको समझ लेगा, क्योंकि उनको सुनने में समझने में कोई दिक्कत हो जाती है, रेटिंग जो वर्ड समझ में नहीं आएंगे, पढ़ा नहीं इसलिए, तो वो आसानी रहती है उनको। तो इस प्रकार से ये एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, जिस प्रकार एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसी टाइप से वर्बल कम्युनिकेशन में भी आपने देखा था
कि एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन थे और उसके डिसएडवांटेज भी वर्बल कम्युनिकेशन थे। तो यहाँ पर भी वही कंडीशंस होती है, क्योंकि जब इसके एडवांटेजेस हैं तो निश्चित ही इसमें कुछ अवगुण भी पाए गए हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जो है आपका टॉपिक्स है इसमें। यहाँ पर हम देखते हैं लाइक अदर फॉर्म्स, दूसरी फॉर्म जो कम्युनिकेशन की दूसरी फॉर्म है उसकी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी क्या होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। किसी में डिसएडवांटेज ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ डिसएडवांटेज दिए गए। नंबर 1 है लॉन्ग एंड डिटेल्ड मैसेज कैन नॉट बी कम्युनिकेट नॉन वर्बली। यहाँ पर ये कहा गया कि लॉन्ग मैंने बड़े और डिटेल्स में जो विस्तार पूर्वक डिस्क्राइब्स मैसेज होते हैं उनको हम नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते नॉन वर्बली में। वर्बल में कर सकते हैं लिख करके, लेकिन उनको नहीं, क्योंकि फिर वो बोरिंग सिस्टम हो जाएगा, बोरिंग सब्जेक्ट होगा, बोरिंग टॉपिक्स हो जाएगा। क्योंकि इतना समय लंबे, बहुत सारे लंबे समय तक कोई भाषण देता है तो सामने वाले जो ऑडियंस होती है वो कहती है बोरिंग। सेकेंड है इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्पीकर्स ओनली यूज़ गैसर, क्योंकि इस टाइप की जो कम्युनिकेशन में जो गैसर्स होता है वो केवल जो सॉरी स्पीकर्स होता है वो केवल गैसर्स को या फेसियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट या टचुअलिटी को, इसको छूता है, इनको ही प्रयोग करता है। इट माइट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड, तो कुछ लोगों को इनको समझने में भी कठिनाई होती है। मतलब वहाँ पर आसान दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना भी पढ़ सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी तत्व हो जाते हैं। तो आज आपका टॉपिक जो है ये हमने लोगों ने नॉन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सेशन सेकंड था उसको क्लियर किया। और इसमें हमने लास्ट ईयर हमने आपको वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड सभी पॉइंटों पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और टुडेज डिस्कस विल बी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, different types of non-verbal communications, advantages of non-verbal communication, and non-verbal disadvantages of non-verbal communication। तो आज आपका टॉपिक यहीं क्लोज होता है। नेक्स्ट हम लोग इसी सेशन से रिलेटेड और अन्य वीडियो पर प्रकाश डालेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।